हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी चैप्टर का प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम सब जानते हैं, एनर्जी हर एक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, चाहे घर का काम हो या इंडस्ट्री का, व्हीकल्स चलाना हो या फिर मशीन ऑपरेट करना हो। तो आज हम जानेंगे कि जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, उसमें कौन से रिसोर्स आते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है और इंडिया में उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या हैं। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता। अब एनर्जी को हम यूज़ करते हैं हर जगह, घर में लाइट्स जलाने के लिए, कुकिंग के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, फैक्ट्रीज़ में मशीन चलाने के लिए और ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स चलाने के लिए। ब्रॉडली एनर्जी सोर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो पुराने समय से यूज़ होते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो नए तरीके से डेवलप किए गए हैं, जैसे सोलर, विंड एक्सेट्रा। इस प्रेजेंटेशन में हम पहले टाइप यानी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को डिटेल में समझेंगे। व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो अब सवाल उठता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? ये वो सोर्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं, सेंचुरीज से। ये मोस्टली नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इसका मतलब ये रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और अगर हम कंटिन्यूसली इनका ओवर यूज़ करते रहे तो एक दिन ये ख़त्म भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये सोर्सेस पावरफुल होते हैं लेकिन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर इनका मिसयूज़ किया जाए तो। कोल, द ब्लैक गोल्ड। सबसे पहले बात करते हैं कोल की, जिसे लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में तब बनाते हैं जब डेड प्लांट्स मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और हीट और प्रेशर से चेंज हो जाते हैं इनटू कार्बन रिच रॉक। इसका यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में, पहले के ज़माने में रेलवेज में भी। कोल के 4 मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट, एंथ्रासाइट, सबसे बेस्ट क्वालिटी और हाई कार्बन कंटेंट रहता है। सेकेंड, बिटुमिनस। थर्ड, लिग्नाइट, सॉफ्ट कोल। फोर्थ, पीट, सबसे लो क्वालिटी। इंडिया कोल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कोल के मेजर रिजर्व कुछ स्पेशल स्टेट्स में मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स है झारखंड, झारिया। सेकेंड, वेस्ट बंगाल, रानीगंज। थर्ड, उड़ीसा। फोर्थ, छत्तीसगढ़। इन रीजन में लार्जेस्ट स्केल माइनिंग होती है और यहाँ कोल थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। कोल के वास्ट रिजर्व होने के बावजूद हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है। पेट्रोलियम, लिक्विड गोल्ड। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की, जिसे लोग लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जो मरीन ऑर्गेनिज्म के डिके से बनता है, जो ओशन के अंदर सेडिमेंट के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर तक प्रेशर में रहते हैं। पेट्रोलियम से हम काफ़ी सारे फ्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, वैक्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे डीजल, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
बिटुमेन रोड बनाने के लिए और वैक्स। इसकी डिमांड बहुत हाई है, इसलिए ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में कुछ मेजर पेट्रोलियम ऑयल फील्ड हैं जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जैसे मुंबई हाई ऑफशोर फील्ड समुंदर के अंदर, सेकंड गुजरात अंकलेश्वर कालोल, थर्ड आसाम दिग्बॉय। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मुंबई हाई से होता है। अराउंड 60% से भी ज़्यादा पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी होता है, क्योंकि इंडिया की डिमांड डोमेस्टिक सप्लाई के लिए काफ़ी ज़्यादा है। नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ये कंपैरेटिवली क्लीन फ्यूल है, मतलब पोल्यूशन कम करती है। ये मेनली यूज़ होती है डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, पीएनजी, व्हीकल्स में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में स्पेशली यूरिया बनाने के लिए भी, पावर जनरेशन के लिए। इंडिया के मेजर नेचुरल गैस रिजर्व हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, त्रिपुरा, आसाम। इनका यूज़ बढ़ रहा है क्योंकि ये इको फ्रेंडली ऑप्शन है। फायरवुड का यूज़ स्पेशली रूरल एरियाज़ में काफ़ी होता है, मेनली कुकिंग के लिए। लोग लकड़ी काट कर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फायरवुड के कुछ मेन डिसएडवांटेज हैं। इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट कट जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं ड्यू टू स्मोक और इनएफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन। ज़्यादा फ्यूल लगता है, आउटपुट कम होता है। इसलिए आज के टाइम में फायरवुड का सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट ढूंढना ज़रूरी है। हाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी वाटर से बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी भी एक कन्वेंशनल सोर्स है, लेकिन ये रीन्यूएबल है। वाटर डैम में स्टोर किया जाता है, फिर यूज़ रिलीज करके टर्बाइन्स को घुमाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं भाखरा नंगल डैम पंजाब, हीराकुंड डैम ओडिशा, टेहरी डैम उत्तराखंड। ये प्रोजेक्ट लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इरिगेशन का भी काम आते हैं। एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स के कुछ भी एडवांटेज भी होते हैं, जैसे इनकी एनर्जी आउटपुट हाई होती है, पावरफुल और रिलायबल होती है। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है, इंडस्ट्रीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इजी है। मॉडर्न ग्रोथ और डेवलपमेंट का बैकबोन यही रहे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, लेकिन इनके कुछ मेजर डिसएडवांटेज भी हैं। नॉन रिन्यूएबल हैं, एक बार ख़त्म हो गए तो वापस नहीं आएंगे। पॉल्यूशन कॉज करते हैं, एयर, लैंड और वाटर पॉल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देते हैं। माइनिंग और ऑयल ड्रिलिंग से एनवायरनमेंट डैमेज होता है। नीड फॉर कंजर्वेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई शुड वी कंजर्व कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। इनकी लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड रोज़ बढ़ रही है। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सेव करना होगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। कन्वेंशनल मेथड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस यूज़ करना, मशीन का रेगुलर मेंटेनेंस, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करना। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड और हाइड्रो पावर हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इन्हीं के सहारे दुनिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रो किया और सोसाइटीज़ ने मॉडर्नाइजेशन का सफ़र तय किया। कोल ने थर्मल पावर प्लांट को चलाए,
पेट्रोलियम ने व्हीकल्स को एनर्जी दी, नेचुरल गैस ने क्लीन फ्यूल के रूप में काम आए और फायरवुड ने रूरल एरियाज में कुकिंग के बेसिक नीड्स को फुलफिल किया। हाइड्रो पावर ने इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इरिगेशन और फूड कंट्रोल में भी मदद की, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये रिसोर्स ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल हैं। एक बार यूज़ हो गए तो फिर दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। आज के टाइम में एनर्जी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हर घर में एसी, फ्रिज, गीज़र, मोबाइल फ़ोन्स, चार्जिंग, टीवी सब कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई लिमिटेड होते हैं तब क्राइसिस होने लगते हैं, और अगर हम ये रिसोर्स वेस्ट करते रहे, लाइट चालू छोड़ देना, अननेसेसरी व्हीकल्स चलाना या इनएफिशिएंट मशीन यूज़ करना, तो एक दिन हम इन सब को लूज़ कर देंगे। इसके अलावा पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन जैसे इश्यूज़ भी कन्वेंशनल एनर्जी को ओवरयूज़ से जुड़ गए हैं। इसलिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना होगा, जैसे कि जब ज़रूरत ना हो तो लाइट्स या फिर फ़ैन बंद कर देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स लेना, रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी को प्रमोट करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना कि हमारा स्मॉल एक्शन भी बड़ा इम्पैक्ट दिला सकता है। अगर हम सब मिल के एनर्जी को समझदारी से यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए भी एक सिक्योर और हेल्दी प्लैनेट छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए आज से ही एक स्मॉल प्रॉमिस करते हैं, लेट्स बी एनर्जी स्मार्ट, नॉट एनर्जी वेस्टफुल। क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। प्रेजेंटेशन एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस, जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फर्स्ट, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं? सेकंड, इंडिया के मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? थर्ड, कोल के प्रोज और कॉन्स क्या हैं? फोर्थ, पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फिफ्थ, एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? इन सवालों का आंसर रिवाइज करके आप एग्ज़ाम के लिए ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हो। तो बस दोस्तों, ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा, और सिर्फ समझ नहीं बल्कि इसका इम्पोर्टेंस भी एहसास हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।